बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं एक ज़माने की सताई हुई खातून फातिमा चौहान। इनको हमने पहले भी कवरेज दी है अपने चैनल पे, तो अब इन्होंने मेरे साथ कुछ अपने दुख शेयर करना थे, तो मुझे इन्होंने आज बुलाया। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। फातिमा, ये बताएं, ये ज़ख़म आपका कैसे हुआ है यहाँ आपके? मैंने अभी देखा है आपको। ये 15 दिन से मेरे दरवाज़ों पे आना, मेरी बच्ची एक दिन के लिए आती हैं और मुझ पे हमले करना। जो ऐसी औरतें कारोबार चला रही हैं, चंद पैसे लेके लोगों से हर काम करती हैं। ये बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कुंडी लगा के 15 को कॉल किया। 2 दिन तक हमले कर रही थी। 15 की लेडीज़ पुलिस भी आई और हमें ले गई। ले जाके एप्लीकेशन मैंने दी थी, ले जाके हमें लॉकअप किया। अच्छा। ना झगड़े का केस बना के झूठा, ना पर्चा काटा, ना कुछ। और बगैर किसी पर्चे जी के बगैर किसी पर्चे के जी आपको कैद कर दिया। जी उसके घर से बरामद हुई ये मर्द औरत भी। तो लेडीज कमांडो थी, काली वर्दी वाली अनीला। उसने पर्स भी दे दिया, मोबाइल भी दे दिया उन औरतों को। अच्छा। उन लोगों को, उन मर्द औरत को जाने दिया, पूछा भी नहीं, उनका रिश्ता किया। जब मास्क हटाया औरत ने, मैंने कहा तुम्हें मैं पहचानती हूँ। जब वो औरत कहने जा रही थी तो उसको चुप करवा दिया गया। और मुझे अनिला ने आंखें दिखाई कि कहा राजीनामा कर रही हो या, तो मैंने कहा नहीं, राजीनामा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, 2015 से मेरे साथ जुल्म हो रहे हैं, इन पे कार्रवाई करो। तो कहती तो दोनों लॉकअप में जाओगी। मैंने कहा ठीक है। बोला मोबाइल जमा कराओ, मैंने दे दिया। मैंने कहा ठीक है, लॉकअप में मैं भी बैठने के लिए तैयार हूँ। जबकि मुझे पता है मैं मुद्दई हूँ और मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं है। जब भी 15 को कॉल करो 2015 से, तो वो औरतों को कहते हैं कि इसके खिलाफ एप्लीकेशन दें। हम 3 लेडीज़ पुलिस बुला के इसको गिरफ्तार करवाते हैं। 2015 से मैं यही सुनती चली आ रही हूँ। बहरहाल हम लॉकअप में बैठे। 15 का हमला जो है वो मौके पे नहीं पहुँचा। मौके पे नहीं पहुँचता, बाद में पहुँचते हैं। कहा कि आप पहले आके दरखास्त दें। नहीं, जो हम पे हमला करते हैं ना, उनको कहते हैं मेरे खिलाफ। अच्छा, ये बताएं आप पर हमले कौन कर रहा है? बस जहाँ थोड़ी सी वजाहत करें। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ जो ये पेशावर औरतें हैं, जो पेशावर लोग हैं, जो हर तरह के कारोबार करते हैं, उनको चंद पैसा देके, क्योंकि अभी 20 साल में सारी कहानियाँ समझ आ गई है मुझे। उनको पैसा दिया जाता है और मेरे पीछे हाथ धो के लगा दिया जाता है। जहाँ भी मैं मकान लेती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं एडवांस किराया दे के, चाहे मैं चटनी रोटी खाऊँ, कैसे भी गुजारा करूँ। बाहर निकलती हूँ, मैं किराया गाड़ी का देती हूँ और एडवांस लेके 4-5 दिन में कहते मकान खाली करो, मकान खाली करो। आए दिन मालिक मकान दरवाजे पे ठुक 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 ठुक। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा गैस, बिजली, पानी बंद किया जा रहा है। तो मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? आप किस जगह रहती हैं इस्लामाबाद में? मैं कराल चौक में। अच्छा, तो जब आप किराया भी दे रही हैं तो फिर आपका गैस, पानी और बिजली बंद करने का क्या जवाब बनता? कुछ बात सामने आई है? मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि मैंने फ्लैट लिया था 2002 में। जी। तो वहाँ पे ये चोरी का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी की माहीगीर कौम है, वहाँ मेरे मोबाइल, सोना, कलर टेलीविज़न चोरी भी किया था। और उन्होंने हमले पे हमले करते थे, आए दिन मुझ पे हमले करते थे। वहाँ ये सिलसिला चला था, पानी बिजली बंद कर दिए जाते थे। फिर मैं गई हूँ तंग होके, FIR कटवा के कोर्ट में मैंने केस दायर किया और मैंने ठेकेदार को उसका फ्लैट दे दिया। मैंने अपने पैसे ले लिए। मुझे ये कहा जाता था कि तुम डबल पैसा ले लो। इलाके के नाजिम रफ़ीक नाजिम का भाई इस्माइल, जो नशे में रात 1 बजे आते थे, और उनके करतूत सारी दुनिया जानती है कि वो लोगों पे हमले करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, जुल्म करते हैं। तो मैंने उनका फ्लैट ठेकेदार को, मैंने ईमानदारी और सच्चाई से फ्लैट वापस उसको दे दिया। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि ये आपकी आंख पे चोट का निशान है, ये आपको किसने चोट लगाई है? ये 15 दिन से मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, हमला नहीं कर सके। जब मैं यहाँ प्रेस क्लब आने के लिए निकली हूँ तो गाड़ी वाले ने 25 रुपया किराया दिया। मैंने गाड़ी वाले ने, जहाँ उसका एक बंदा खड़ा था खन्ना पुल पे, वो जो लोहे की ग्रिल लगी हुई है, सीढ़ियाँ, वहाँ पे मुझे उतारा और कंडक्टर को कहा पैसा दे दो इसको। अच्छा।
तो मैंने कहा क्या बात है भाई, मैं उतर गई। 25 रुपए उसने वापस दे दिए, मैंने ले लिए चुप करके। अच्छा। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, दूसरी गाड़ी आएगी मैं उसमें चली जाऊंगी। ठीक है, तो वो गालियां देने लगा। जब गालियां देने लगा तो मैं घूम के गई गाड़ी खिड़की के पास कि भाई गाली क्यों दे रहे हो मुझे, तुम गाली किस बुनियाद पे दे रहे हो। मैंने कहा नीचे, तो उसने मुझे डायरेक्ट मुक्का मारा है और 2 बंदे आगे। जब मुक्का मारा है तो मैंने जब कॉलर उसका पकड़ के कहा नीचे उतरो, तो 2 बंदों ने हिमायती उनके बने और उस आगे आ गए, तो उन्होंने छुड़ा दिया और वो भाग गया। कौन था वो? भाग गया तो मैंने एक बंदे को कहा, एक बंदा भाग गया और दूसरा बाइक वाला खड़ा था। मैंने कहा आपने हक की बात नहीं की तो तुमने उस बंदे को क्यों छुड़वाया। मैं बोलती रही कि तुम्हारी माँ बहन बेटी हो, इस जगह पे तो तुम्हारा खून जोश खाता है। हर माँ बहन बेटी की इज्जत करो, एहतराम करो, हर माँ बेटी के लिए दर्द रखो। बस मैं खड़ी थी। जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो वो बाइक वाला बंदा आया, लड़का नहीं था, अधेड़ उम्र का था, काला सा। जो गाड़ी वाला था वो भी काला सा था। जब मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ तो खिड़की का शीशा खुला था, उसमें से उसने मुक्का मार के बाइक घुमा के भाग गया। तो ये जानबूझ के सब कुछ हो रहा था। ये कौन करवा रहा है? जी गाड़ी का तो नंबर मैंने लिया था, 136 की गाड़ी थी। अच्छा, आगे क्या था? मुल्तान नंबर था, इस्लामाबाद किस नंबर की थी? बस 760 नंबर था उसका। 136 तो रूट नंबर है ना? जी जी। और गाड़ी का नंबर क्या था? 760 नंबर था। और इस्लामाबाद की थी, रावलपिंडी की थी? जी जी, बैरिया टाउन से इस्लामाबाद में आती है। और जब हम इस्लामाबाद आए शुरू में तो ये हमें F9 पार्क में प्रोग्राम होते थे तो हमारे पीछे घूमते थे, बैरिया टाउन चलो, बैरिया टाउन चलो, बैरिया टाउन चलो। और ये बैरिया टाउन के ही मतलब रूल है। 6-7 गाड़ी वालों ने इसी तरह मुझे परेशान किया। 100 रुपया देती थी, बकाया पैसा मांगती थी, इसी तरह रास्ते में उतार देते थे, बदतमीजी करते थे। सारा आपके साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ। आपने मकामी जो पुलिस है उनको फोन करके बताया कि आपको जी मैंने 15 को कॉल की, खन्ना पुल की पुलिस में थाने में गई हूँ तो सादे लिबास में बंदा पुलिस वाला था, वो कौन अफसर था, उसने बहुत बदतमीजी की है और गेट से धक्के मार के बाहर भी निकाले। आप उसको पहचानती हैं? सादे लिबास में था। सादा लिबास में? मास्क तो नहीं पहना हुआ? नहीं, मास्क नहीं पहना था। अच्छा, अगर सामने आ जाए तो पहचान लेंगी जी आप? एक ने कहा ये अफसर है, पुलिस अफसर है। अच्छा, पुलिस अफसर फिर धक्के देने लग गया? मैंने कहा पुलिस अफसर है तो उसका फर्ज बनता है कि मेरी बात सुने, पर्चा काटे, मेडिकल दे या कराल चौक में फोन करे कि भाई आओ लेडीज के साथ ये हुआ है। इंसानियत का नाता निभाए। फिर मैंने भी कहा 5000 रुपए नोट मिल जाए ना तो वो नहीं देखते कि ये इलाका हमारे अंडर में है या नहीं है। जब धक्के मार के निकाले तो मैंने ये कहा। अच्छा जी। फिर मैं रोती हुई SSP ऑपरेशन के दफ्तर में गई, उनको दिखाया लेडीज पुलिस को कि देखो मेरे साथ ये हुआ, और मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। और एप्लीकेशन लिखने के बाद मैं सुपर में आई हूँ लेडीज पुलिस के पास। वहाँ बैठी तो लेडीज पुलिस का इसको चुप कराओ। यास्मीन लेडीज पुलिस थी, उन्होंने कहा इनको चुप कराओ। जब मैंने उनका बर्ताव रवैया देखा तो मैं चुप करके बाहर निकल आई। और दूसरे दिन फिर जब मैं घर जा रही थी तो कमांडो जो मोटरसाइकिल पे पुलिस होती है वो 4 पुलिस कराल चौक से गश्त कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने चिल्ला के उनको कहा कि अगर ये जो मुझ पे वार हुआ है 2015 से तुम लोगों ने कार्रवाई नहीं की, अगर आज पर्चा नहीं कटा मैं सुबह आऊंगी, मैं थाना क्या इस्लामाबाद की पूरी पुलिस उल्टी कर दूंगी। मैंने कहा तुम लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ। फिर मैं गई हूँ थाने और ये बस पर्चा तो कटा है लेकिन अब तक गाड़ी वाला नहीं उठाया गया। पर्चा कटा है लेकिन गिरफ्तार मुलजिम नहीं हो सका। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, ना उसके मुंशी को बुलाया गया है कि भाई हमें वो गाड़ी वाला ड्राइवर पेश करो। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिल गई लेकिन हम जैसे बेबस लोगों की मुसलमानों की गुलामी से आज़ादी नहीं मिली। मेरे घर का गैस बिजली पानी बंद है और मैं आज प्रेस क्लब की फुटपाथ पे रोड पे बैठी हुई हूँ। बहुत से लोग तंग करते हैं, इसका कोई काम नहीं है, प्रेस क्लब की फुटपाथ पे चली आती है, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं जहाँ शिकायत सेल में गई हूँ इमरान गुज्जर कहता है हाँ आए दिन प्रेस क्लब पे पड़ी रहती हो। तो इमरान गुज्जर मुझे शौक नहीं है। तुम्हारे बाबर गुज्जर ने मेरे पैसों से 3000 की पैसों से शराब पी है, डूब के मरो। बेवा यतीम। बाबर गुज्जर कहाँ होता है? वो पाकिस्तान टाउन में। बेवा यतीम हूँ मैं। नहीं, प्रॉपर्टी का काम करता है। बेवा यतीम हूँ मैं, ठीक है। और मैं माजूर हूँ, 8 ऑपरेशन हुए। लानत इनकी जिंदगियों पे, इनकी मर्दानगियों पे। पहले आप ही करता था, बाद में कहता है निकाह करता हूँ और मुझे बुला के कहता है
रात को आओ, रात को। मैंने कहा रात को नहीं आती, दिन में गई। जब दिन में गई तो मैंने कहा क्या बात है, कहता है 2 घंटे मेरे साथ रूम में गुजारो। लानत ऐसे गुज्जर की जिंदगियों पे, लानत ऐसे इनकी मर्दानगियों पे। मुझ पे हर तरह से कीचड़ उछाला जाता है, हर तरह से ज़हनी टॉर्चर किया जाता है। हर इंसान, क्यों, क्या किया है जुर्म? मैंने किसकी माँ बहन बेटी के साथ गलत किया है? किस मर्द की कमाई खाई है? किस मर्द के साथ मैंने बेहयाई की है? तो शर्म करो हुक्मरानों के साथ चलने वालों, शर्म करो कौम परस्ती वालों, फिरका वारियत और ये तंजीम पार्टियों के झंडे लेबल लगाने वालों, शर्म करो, डूब के मरो। 2009 से मेरी कोई ईद नहीं है, मेरा कोई रमज़ान शरीफ नहीं है, मेरी कोई 14 अगस्त नहीं है, मेरी कोई खुशी नहीं है। घर लेने के बावजूद गैस बिजली पानी बंद और मुझे मजबूरन इस रोड पे आना पड़ता है। और रोड पे बैठ के मैं भूखे प्यासे बैठती हूँ, किसी से फंड नहीं मांगती, किसी से रोटी नहीं मांगती, किसी से पैसा नहीं मांगती। फ़ख्र है मुझे अपने आप पर कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अपने मुल्क और वतन को बदनाम नहीं किया, यहाँ मैंने गंदगी नहीं फैलाई। ठीक है जी। फातिमा की गुफ्तगू आपने सुनी। इनको इंतहाई जो है ना नामालूम अफराद और कुछ लोगों को ये जानती भी हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो आला हुक्म नामालूम नहीं है जी। 6-7 पुलिस वाले जो कराची में पुलिस वाले तंग करते थे, उन्होंने नज़र रखी थी, बिल्किस सैदी की गाड़ियाँ घूम रही थी। ये पुलिस वाले ही जो है दारुल अमान में औरतों को फेंकते हैं, तंग करते हैं, खुद तालों में बंद करके 6-6 महीने के बंद फ्लैट सफाई करवाते हैं फ्री में। यही सिलसिला यहाँ पे चला आ रहा है। 6-7 पुलिस वाले, जहाँ जहाँ मैं रिहाइश पजीर होती हूँ वहाँ वो पुलिस वाले मौजूद होते हैं। और G11 में एक नसीर नामी पार्लर वाली, वो कहती है कि अरशद की शादी हो गई है। तो अरशद की शादी हो गई है तो वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि 2000 कौन से सन में मुझे नहीं पता, कॉल की थी शादी के लिए। मैंने कहा मैं 70 साल बुढ़िया हूँ, आज तक मेरा मजाक बनाया बुढ़िया बुढ़िया करके। तो इन लोगों के लिए कोई कार्रवाई है? सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम हमारे गुलाम है, हमारे दम से पलते हैं उनके बच्चे, उनके चूल्हे चक्की हमारे पैसों से, और ये हमारे साथ बेगैरती, बदतमीजी, बेहयाई करते हैं और हमें इल्ज़ाम दिया जाता है। जी, फातिमा की गुफ्तगू आपने सुनी। फातिमा इंतहाई परेशान हैं और हमारी हमदर्दियाँ फातिमा के साथ हैं। और जो लोग इनको तंग कर रहे हैं वो आला हुकाम, आला अथॉरिटी और पुलिस हुकाम जो हैं वो इनकी बात को सीरियस लें और इनके मसाइल हल करें। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।